guys, welwelcome to हिमाचल. This is Wandering Claus and your friend ऋषभ. अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ what exactly you all need to come to हिमाचल from any state और majorly दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था. उसके different rules and regulations हैं. I'll talk to you about that also. Let's take a sip. मज़ा आ जाता है हिमाचल में सुबह सुबह चाय पी के. All you guys need is first of all a COVID test report. But point to be noted, COVID test report rapid test की नहीं चलेगी. एंड द मेथड इट शुड बी यूजिंग शुड बी RT-PCR. जब आप अपनी कोविड की रिपोर्ट या फिर टेस्ट कराने जाएंगे तो उसके नीचे ब्रैकेट में RT-PCR लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि और कोई रिपोर्ट ये लोग एंटरटेन नहीं कर रहे. ओके, सो सेकेंडली कोविड रिपोर्ट के अलावा हमें ई पास चाहिए. ई पास के अंदर आपको जेन्युइन रीज़न देना है अपना. इफ़ इट ऑल इट इज़ टूरिज्म देन स्टेट अवे कि हाँ टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ. उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना है ओरिजिनल. नथिंग मच एज सच, मेजर चीज़ें यही हैं. बट प्रॉब्लम आपको इसलिए आएगी थोड़ी सी, क्योंकि हिमाचल बॉर्डर पे जो मेन चेकिंग है वहाँ पे अब थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, लोकल्स की भी, टूरिस्ट की भी, और बढ़ रही है धीरे धीरे. तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली तो थोड़ा सा ज़्यादा इशू भी है, इसलिए क्योंकि इट इज़ अ कंटेनमेंट जोन एंड रेड जोन अकॉर्डिंग टू देम. अगर आप अपना ई पास लेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको उसमें आपके नाम के साइड में रेड जोन लिखा हुआ आएगा. सो इट इज़ लाइक कि अगर आपका हल्का सा भी टेम्परेचर या किसी भी चीज़ में उस टाइम पे उनको सिम्टोमेटिक लगता है तो हो सकता है आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए. बट वो 10% चांसेस हैं. अभी मैंने नहीं देखा किसी को भी ऐसा होते हुए. उसके बाद मेरे को ज़्यादा चेकिंग नहीं मिली. 1 या 2 जगह मुझे रोका गया. मेजरली वही मेरे कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट देखी गई, ई पास देखा गया, और एंट्री पे हमें एक स्लिप मिलती है. सो बस ये सब चीज़ें चाहिए आपको. दिल्ली से या कहीं से भी इंडिया के पार्ट से आप हिमाचल या उत्तराखंड जा सकते हो अब. बट प्लीज़ ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, वरना बॉर्डर से आपको वापस जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. और अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे भी ये सोच रहे हो कि जुगाड़ से या नकली रिपोर्ट से या रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट से या नकली ई पास से एनीथिंग, अगर आप सोच रहे हो कि आप उनमें से किसी चीज़ को ट्राई करके यहाँ आ पाओगे, बिल्कुल मत सोचो, नहीं आ पाओगे. एक बार को आप उत्तराखंड शायद जा पाओ और बच जाओ, बट हिमाचल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में. वो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा, ना वो अलाउ करेगा, ना वो आपको बात भी सुनेगा शायद. इट्स नॉट जस्ट कि वो आपकी रिपोर्ट देखेंगे आपने कागज़ में दिखाई एंड दे विल थिंक कि वो असली है. एक्चुअल में जब आप ई पास अप्लाई करते हो तब भी उस पर एक पेशेंट ID होती है, वो आपको उस टाइम पे भी डालनी पड़ती है, जिससे वो गवर्नमेंट से वेरीफाई होके आएगा. प्लस जब आप वहाँ पहुँचते हो समटाइम्स अगर उनको थोड़ा सा भी शक है या फिर शक नहीं भी है तो मे बी वो हर किसी से ये सब पूछ रहे हैं. उनको आपके लैब के टेस्ट की रिपोर्ट के अलावा ये भी देखना है कि किस दिन उन्होंने सैंपल टेस्ट के लिए लिया है आपसे, लैब ऑथेंटिक है कि नहीं. जो आपके ई पास के ऊपर QR कोड है तो क्या वो स्कैन हो रहा है. अगर वो स्कैन हो रहा है उसमें इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपकी असली है कि नहीं. मेरे साथ थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि जो मेरे सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया है वो दोनों रिपोर्ट की डेट सेम लिखी हुई थी मेरी रिपोर्ट में, सैंपल टेस्ट की भी और रिपोर्ट आने की भी. सो उनको था कि 24 घंटे के अंदर कैसे आपकी रिपोर्ट आ गई. बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा 27 को सैंपल कलेक्ट हुआ था और 28 को रिपोर्ट आई है, बट उन्होंने रजिस्टर 28 को ही किया मे बी, तो इसलिए वो डेट सेम रही. उनको ये समझाने के लिए भी मुझे मेजरली 15 से 20 मिनट लग चुके थे. बाद में बाय चांस अच्छा हुआ कि मैंने दोनों फ़ोन्स अपने कैरी कर रखे थे, सारे ईमेल्स मेरे पास सेव्ड थे, सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास सेव्ड थे, टेस्ट की रिपोर्ट की और ई पास की PDF फाइल मेरे पास थी, सारे ओरिजिनल्स मेरे पास थे. तो मेरे को उनको वेरीफाई कराने में इतनी मुश्किल नहीं हुई. पर मेरे सामने ही एटलीस्ट 5 या 6 लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि या तो उनकी RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी, या उनकी रैपिड टेस्ट रिपोर्ट थी, या फिर उनका ई पास जेन्युइन नहीं था, या फिर मे बी उनको 72 घंटे या 96 आवर्स हो गए. अब तो 96 आवर्स से ज़्यादा हो चुके थे. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. आई जस्ट डोंट वांट टू स्केयर यू. मैं ऐसा नहीं कुछ बोल रहा कि आप आ नहीं पाओगे. मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि परेशानियों को अवॉइड करने के लिए यू गाइज शुड वेरी मच अश्योर्ड कि आपके पास जो लीगलाइज्ड पेपर्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, ओरिजिनल हैं, और आपको बॉर्डर से वापस नहीं जाना पड़ेगा. आई एम फीलिंग वेरी गुड. हिमाचल 6-7 महीने बाद देख के यहाँ की वादियाँ मैं बहुत मिस कर रहा था. नज़ारे आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला. अभी भी थोड़ा देख सकते हो आप. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रिजॉर्ट.